तो सच कितना कड़वा लगता है मोदी सरकार को। नहीं दम है तो बिहार के चुनाव में पहले तो आओ मोदी जी। तो इससे बड़ी और घटिया राजनीति कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी करेगी। अगर तुम दंगे ना कराओ देश में तो तुमको 2 मत नहीं मिलेगा। अगर राम का नाम ना बेचो तो तुमको 1 मत नहीं मिलेगा, 1 मत। तो ऐसे ऐसे चमचों को बिठा के, और ये प्रधानमंत्री आवास क्या तेरे पिताजी की है? एक चीज कहता हूं कि 70 साल में कुछ हुआ हो न हुआ हो, लेकिन भारत की राजनीतिक में एक ऐसी चीज का जन्म हुआ है कि लोग भारत देश से प्रेम नहीं करते हैं, सिंगल व्यक्ति विशेष से प्रेम करते हैं। जैसे कि वो तालिबान होते थे ना, वो छोटे छोटे बच्चों को उनके दिमाग में नफरत भर के उनका दिमाग क्रैश कर देते थे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने छोटे छोटे बच्चों का हिंदू मियाँ का दिमाग में घुसा के उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, बस उनके दिमाग में भर दिया गया है कि मोदी है तभी तक तुम सुरक्षित हो। अबे गधो कह रहा हूं, 850 साल मुसलमानों ने इस देश के ऊपर राज किया है, तब हिंदू खतरे में नहीं पड़ा था। 250 वर्ष अंग्रेज ने शासन किया, तब हिंदू खतरे में नहीं पड़ा था। और ये निकम्मी सरकार 6 साल में आके सब हिंदुओं को खतरे में डाल दिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यही तुम्हारे आका सिखाते हैं तुमको। उससे भी घटिया काम आप देखो, कितनी घटिया राजनीतिक है भारतीय जनता पार्टी की कि मेरे कई कार्यकर्ताओं का फेसबुक हैंग कर दिया गया, उसके फेसबुक के अंदर विदेशी आईडी को शिफ्ट कर दिया गया ताकि इसको हम विदेशी आतंकवादी कहने के इसको फंसाने का काम करेंगे। एक दिन मेरे आईडी के साथ भी इसी तरह की छेड़छाड़ होने लगी थी। तो इससे बड़ी और घटिया राजनीति कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी करेगी। अरे अगर तुम दंगे ना कराओ देश में तो तुमको 2 मत नहीं मिलेगा। अगर राम का नाम ना बेचो तो तुमको 1 मत नहीं मिलेगा, 1 मत। नहीं दम है तो बिहार के चुनाव में पहले तो आओ मोदी जी, आओ बिहार के चुनाव में। जनता पूछेगी सवाल का जवाब। कहां है 1.25 लाख करोड़ बिहार का हिस्सा? कहां है विशेष राज्य का दर्जा बिहार का? कहां है रोजगार? 15 साल से है एनडीए गठबंधन की बिहार में सरकार। कहां है? ये बिहार की जनता पूछेगी। दम है जनता के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तो आओ बिहार में कॉन्फ्रेंस करो मीडिया के बीच में, और जनता को भी वो 3-4 अपने वो चमचे बिठा लेते हो वीडियोग्राफिंग के जरिए, और उन चमचों को दिखाते हो मोदी जी पीछे कि ये देखो। अच्छा तुमको क्या लाभ मिला? हुजूर माई बाप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। अच्छा इतना बड़ा मकान प्रधानमंत्री आवास से वे गधे 1.5 लाख रुपया में कोई 4 मंजिल का या 4 रूम का सेट बना सकता है? आज के टाइम में कोई बना सकता है? तो ऐसे ऐसे चमचों को बिठा के, और ये प्रधानमंत्री आवास क्या तेरे पिताजी की है? ये इंदिरा आवास था, इंदिरा आवास, जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास बनाया। शर्म नहीं आती दूसरे की योजनाओं को अपना नाम देने के लिए? एक जनधन योजना ही था, है ना, नरेंद्र मोदी का, उस खाते में भी दबा के लूट होती है, पता है? सब्सिडी गैस का आधे आदमी के खातों में पैसा जाता ही नहीं। तो सोचो भारत में कितनी बड़ी लूट मची हुई है। एक टाइम था, राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र से 1 रुपया हम भेजते हैं तो गांव में जाते जाते 10 पैसा बचता है। लेकिन आज तो अब केंद्र की ही सरकार है, तभी तो सब्सिडी, पहले पूरा पैसा जमा कराते हो गैस सिलेंडर लेने जाने पे, उसके बाद तुम उसके खाते में सब्सिडी भेजते हो। क्यों भेजते हो भाई?
जब पूरा पैसा जमा करा ही लिया तो क्यों भेजते हो? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है ना। अब कौन 100-150 रुपए के लिए 4 दिन वहां पे जाके अपना काम काज छोड़ के उसके लाइन में कौन लगेगा? क्योंकि उससे ज्यादा का उसकी दिहाड़ी चली जाएगी, उसको अपने बाल बच्चे पोसने हैं, पालने हैं। तो ये सिस्टम चल रहा है इस देश के अंदर। यदि पहले था कांग्रेस के टाइम के अंदर कि सब्सिडी काट के पैसा लेता था सरकार, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप पहले पूरा धन हमारे पास जमा करो, हमारा मन होगा तो आपके खाते में पैसा भेजेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं भेजेंगे। उसके लिए हमारे जो चमचे हैं वो चमचे लूट के खाएंगे। याद है मोदी जी, एबीपी न्यूज पे एक महिला आई थी जिससे आपने प्रश्न पूछा था कि क्या आपकी आय दुगुना हो गई? तो उस महिला ने कहा था हाँ, हमारी आय दुगुनी हो गई। अगले दिन प्रसून वाजपेयी जी उस टाइम में थे एंकर एबीपी न्यूज के, उन्होंने भेज दिया एक पत्रकार को कि जाके उस महिला का इंटरव्यू लेके आइए, क्या सही में उसकी आय दुगुनी हुई? सुन लो अंधभक्त, सच्चाई थोड़ी सुनने की हिम्मत रखो। अगले दिन पत्रकार ने उस महिला से जाके इंटरव्यू लिया और कहा, पूछा क्या सही में आपकी आय दुगुनी हुई? तो उस महिला ने क्या कहा था, सुन लो। उस महिला ने कहा मेरी कोई आय वाय दुगुनी नहीं हुई, वो कुछ सरकारी अफसर आए थे, उन्होंने मुझे चंद रुपया दिया था कि ये बात बोलना है, मैंने बोल दिया। फिर क्या था, ये सच्चाई दिखाने का परिणाम प्रसून वाजपेयी जी को मिला कि उनको अगले ही दिन एबीपी न्यूज से साइड कर दिया गया। पता है तो सच कितना कड़वा लगता है मोदी सरकार को। सच सुनने का सामर्थ्य नहीं, चले हैं झूठ की ढोल पीटने। और वैसे भी ढोलकिये बहुत अच्छे हैं नरेंद्र मोदी, ढोल खूब पीटते हैं, दब नाचने का भी बड़ा शौक है। इससे प्रधानमंत्री से अच्छा होता कि आप जाके फिल्मी एक्टर बड़े सूट करते हैं, आपको एक्टिंग करने का बहुत शौक है और भारत की जनता एक्टिंग पे बड़ी खुश भी होती है। प्रधानमंत्री की गरिमा गिराने के बजाय आप जाके यदि खलनायक का रोल लेते फिल्म के अंदर तो एक अमरीश पुरी के बाद आप ही का टॉप का खलनायक में नाम आता। अच्छा नहीं लगता है किसी प्रधानमंत्री के विषय में ऐसे शब्द बोलूं, लेकिन क्या करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा ही नहीं पता। तभी तो जियो सिम का भी प्रचार करने चले जाते हैं। कभी सुना है किसी प्रधानमंत्री को किसी कंपनी का ऐड करते हुए? वो खूबी नरेंद्र मोदी के अंदर ही है, क्योंकि उसका यार मुकेश अंबानी। चलो जी जरा मैंने बहुत इलेक्शन जीतने के लिए आपको पर्याप्त धन दिया है, तो जरा मेरा एक जियो सिम का प्रचार कर दो। और सुनो अंधभक्तों, जियो सिम के बारे में भी सुन लो मेरे से। 1 साल तक जियो सिम ने फ्री में दिया था आपको डाटा। अब एक प्रश्न का उत्तर मेरा समझने की बात है, यदि दिमाग होगा तो समझोगे, दिमाग नहीं होगा तो मैं तो कहता हूं गोबर है तो समझोगे नहीं। लेकिन कुछ होंगे जो गोबर को निकाले भी हैं, इधर काफी व्यक्तियों ने अपने गोबर को निकाला है। अच्छी बात को समझना चाहिए। जब कोई भी कंपनी में, यहाँ पे रिलायंस कंपनी की बात छोड़ दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसी भी कंपनी का या कोई संसार का व्यक्ति, सोचने की बात है थोड़ी सी। क्या कहते हैं वो, लॉजिक की बात करते हैं ना अमित शाह, तो थोड़ी सी लॉजिक समझ लो।